शहर की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर रहता था एक भिखारी जिसका नाम था रघु। रघु हर दिन फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगा करता था। सुबह होती तो वह अपनी जगह पर आ जाता और शाम को उसी जगह से उठता। रघु की दिनचर्या यही थी। लोग उसे पैसे देते और वह बिना किसी कोशिश के उन्हें स्वीकार कर लेता। रघु को लगता था कि यही उसकी नियति है, यही उसका जीवन है। एक दिन रघु अपनी दिनचर्या के अनुसार भीख मांग रहा था। तभी एक व्यापारी वहां से गुजरा। व्यापारी ने रघु को देखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। रघु ने सोचा कि यह व्यापारी उसे कुछ पैसे देगा, परंतु व्यापारी ने रघु से कुछ अलग ही कहा। व्यापारी ने रघु से कहा, क्या तुम सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी कुछ कर सकते हो? रघु ने व्यापारी की बात अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि यह व्यापारी उसे क्या उपदेश दे रहा है। रघु ने कहा, मैं एक भिखारी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेहनत कर सकते हो। देखो, मेरे पास कुछ फूल हैं, तुम इन्हें बेचो और पैसे कमाओ। रघु ने सोचा कि यह तो अच्छा विचार है। उसने व्यापारी से फूल ले लिए और उन्हें बेचने लगा। शुरू में तो रघु को फूल बेचने में झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि व्यापारी ने सही कहा है, उसे मेहनत करनी चाहिए। रघु ने पूरे जोश के साथ फूल बेचने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक गए। रघु बहुत खुश था। उसने पहली बार मेहनत की कमाई की थी। उस दिन रघु को एहसास हुआ कि उसे भीख नहीं मेहनत करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अब कभी भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन से रघु ने फूल बेचना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता और फूल बेचने निकल जाता। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। रघु अब एक छोटा सा फूलों का व्यापारी बन गया था। एक दिन रघु अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसे वही व्यापारी दिखाई दिया। व्यापारी ने रघु को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। व्यापारी ने कहा, देखा तुमने, मेहनत करने वालों की किस्मत कभी नहीं सोती। रघु ने व्यापारी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आपने मुझे मेहनत का महत्व सिखाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। याद रखें, सफलता हमारे हाथों में है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की।